नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे टेस्ट के दूसरे दिन का मुकाबला देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक दिल से जरूर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, दूसरे दिन ऋषभ पंत और शुभमन गिल की बल्लेबाजी की तूफान ने ऐसा कहर ढाया कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। मगर फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शानदार वापसी करी और पूरी भारतीय बल्लेबाजी तहस नहस करते हुए सबको चौंका दिया। जिसके बाद अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों की, और जसप्रीत बुमराह ने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से आज इंग्लैंड के शुरुआती विकेट निकालकर इंग्लैंड की टीम पर दबाव बनाया। लेकिन फिर एक इंग्लैंड की वापसी करी और अंग्रेजी बल्लेबाजों में खासकर ऑली पॉप और बेन डकैट ने जिस तरीके से पारी को संभाला, उसने भारतीय टीम के लिए परेशानी खड़ी कर दी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच में खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का जब चौथे टेस्ट महामुकाबले के दूसरा दिन का खेल खेला गया, तो इस महामुकाबले में क्या कुछ रहा, रोमांच क्या रहा, टर्निंग पॉइंट पूरा हाईलाइट हम आपको आगे वीडियो में दिखा रहे हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, इस समय भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर है, जहां पर 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के अंतर्गत खेली जा रही है। इसमें भारत और इंग्लैंड के बीच में मैनचेस्टर के मैदान पर चौथा टेस्ट महामुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर अगर पहले दिन की बात करें तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। मगर भारतीय बल्लेबाजों ने उस फैसले को गलत साबित कर दिया और पहले दिन तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर ने 379 रन का पहाड़ जैसा स्कोर पहले दिन का खेल खत्म होने तक खड़ा किया था। इस दौरान केएल राहुल ने 106 रन की खेली, यशस्वी जायसवाल ने 52 रन बनाए और अभी क्रीज पर ऋषभ पंत 102 गेंदों में 67 रन बनाकर जमे हुए हैं, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने 131 रन 170 गेंदों में बना लिए थे। इसके बाद जब आज दूसरे दिन का महामुकाबला शुरू हुआ, तो पारी का 66वां एवं आज का पहला ओवर लेकर इंग्लैंड की तरफ से ब्राइडन कार्स आए और इस ओवर में से 2 रन बने। मगर 87वें ओवर में क्रिस वॉक्स को गेंदबाजी थमाई गई, तो शुभमन गिल यहां से अपना घातक अंदाज दिखाना शुरू कर देते हैं शतकवीर शुभमन गिल। दूसरी ही गेंद पर बेहतरीन एक ओवर पिच डाली गई गेंद को सीधे बल्ले से ड्राइव करके चौका लगा देते हैं। यह आज का पहला चौका होता है। इसके बाद 88वें ओवर में ब्राइडन कार्स जब गेंदबाजी करने फिर से लौटते हैं, तो ऋषभ पंत उनको तीसरी गेंद पर लेग स्टंप पर डाली गई गेंद को फाइन लेग की तरफ पुल शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही जब 90वां ओवर लेकर ब्राइडन कार्स फिर से आते हैं, तो ऋषभ पंत उनको फिर टारगेट करते हुए पहली गेंद पर बेहतरीन कट शॉट खेलकर चौके के लिए भेज देते हैं और 90 ओवर में भारतीय टीम 3 विकेट खोकर 494 रन पूरे कर लेती है। आज भारतीय टीम के बल्लेबाज इस तरीके से शुरुआत में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे कि लग ही नहीं रहा था जैसे कि कल का महामुकाबला और आज के महामुकाबले के बीच में अंतर हो, वह कल के ही फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। मगर दोस्तों, अब इन दोनों की पारी आगे बढ़ती जा रही थी और शुभमन गिल अपने दोहरे शतक के लिए आगे बढ़ रहे थे। पारी का 93वां ओवर जब क्रिस वॉक्स को थमाया गया, तो शुभमन गिल ने अंतिम गेंद पर हल्के हाथों से एक शॉट खेलकर एक चौका लगा दिया और 93वें ओवर में टीम 400 रनों के पार पहुंच गई। इसके बाद 94वें ओवर में जब ब्राइडन कार्स आते हैं, तो ऋषभ पंत पहली गेंद पर शानदार पूल शॉट लगाकर एक गेंद को बाउंड्री से बाहर चौके के लिए भेज देते हैं। अब ऋषभ पंत और शुभमन गिल की यह साझेदारी है रिकॉर्ड तोड़ आगे बढ़ रही थी। लग रहा था कप्तान शुभमन गिल दोहरा शतक भी लगाएंगे और फिर 96वें ओवर में ऋषभ पंत अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हैं और शोएब बशीर को टारगेट करते हुए वह पहली गेंद पर गुड लेंथ में पटकी गई स्पिन गेंद को लेग स्लिप फील्डर के आगे बढ़कर एक चौका लगा देते हैं। तो फिर 5वीं गेंद पर शोएब बशीर को ऋषभ पंत के द्वारा शानदार पुल शॉट लगाते हुए गगनचुंबी 6 लगाया जाता है। इसके साथ ही 96वें ओवर में आज भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर 416 रन पूरे कर लिए। ऋषभ पंत भी अपने शतक के बेहद ज्यादा करीब पहुंच चुके थे। तो फिर 97वां ओवर लेकर जब बेन स्टोक्स कप्तान आते हैं, गिल उनको ओवर पिच डाली गई
पांचवी गेंद पर एक शानदार बाउंड्री हासिल कर लेते हैं कि और चौका लगा देते हैं दोस्तों। अब ऋषभ पंत के पास इतिहास रचने का मौका था और वह अपने शतक के करीब पहुंच गए थे। इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी खासी बल्लेबाजी करके उनका बल्ला भी सेट हो चुका था और फिर ऋषभ पंत बेहतरीन तरीके से ऐतिहासिक 100वें ओवर की पहली गेंद पर अपने टेस्ट करियर में एक हाथ से मिड विकेट की तरफ गगनचुंबी 6 लगाकर अपना शतक पूरा कर लेते हैं। ऋषभ पंत ने बेहतरीन 146 गेंदों में अपना शतक बनाकर इतिहास रच दिया और वह अब टेस्ट क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर सर्वाधिक शतक लगाने वाले भारत के नंबर 1 विकेटकीपर बन गए हैं। तो फिर तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत शोएब बशीर को टारगेट करते हुए एक और गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और इसके साथ ही दोनों के बीच में आज 200 रन से ज्यादा की साझेदारी पूरी हो चुकी थी और 100 ओवर में टीम 436 रन 3 विकेट खोकर बना चुकी थी दोस्तों। और जिस तरीके से इन दोनों की पारी आगे बढ़ रही थी वह एक रिकॉर्ड क्रिएट कर रही थी। अब दोनों 216 रन की साझेदारी बना चुके थे, मगर 102 रन ओवर लेकर जब शोएब बशीर आते हैं शुभमन गिल को, वह पांचवी गेंद पर जोश टंग के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 167 रन के स्कोर पर शुभमन गिल पवेलियन चले जाते हैं। कप्तान 200 तो नहीं बना पाए, मगर उनकी यह कप्तानी पारी देखकर आज सभी ने उनका ताली बजाकर स्वागत किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा को मैदान पर भेजा जाता है। पारी का 103वां ओवर लेकर जब बेन स्टोक्स आते हैं तो पांचवी गेंद पर ऋषभ पंत फील्डर के ऊपर से हवा में लॉफ्ट करके ऑफ की तरह एक शानदार चौका लगा देते हैं। और दोस्तों, ऋषभ पंत शतक बनाकर तो खेल रहे थे, मगर वह पहली गेंद पर शोएब बशीर को 104 ओवर में स्लॉग स्वीप लगा देते हैं और ऋषभ पंत जिस तरीके से आज टेस्ट को T20 बना रहे थे, वह बेन स्टोक्स से माथे पर परेशानियों की लकीरें खड़ी कर चुका था। 105वें ओवर में आज ऋषभ पंत का फिर तूफान आता है और बेन स्टोक्स को पहली गेंद पर एक चौका लगा दिया जाता है और अब टीम ने बेहतरीन एक 450 रन पूरे कर लिए थे। मगर फिर 105वें ओवर में बेन स्टोक्स अंतिम गेंद पर रविंद्र जडेजा को ऑलीपॉप के हाथों कैच आउट करा देते हैं और रविंद्र जडेजा अपने इस महामुकाबले में वापसी नहीं कर पाए और सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। 5 विकेट यानी आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। अब ऋषभ पंत का साथ देने के लिए वॉशिंगटन सुंदर मैदान पर आते हैं तो फिर रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत कुछ कर पाते। उससे पहले ही ऋषभ पंत को 108वें ओवर में जोश टंग नाम LBW आउट कर देते हैं और पंत आज तूफानी 141 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और बेहतरीन अपनी टीम को एक विशाल स्कोर तक वह ले गए थे। इसके बाद आकाशदीप को मैदान पर भेजा जाता है, लेकिन आकाशदीप भी कुछ कर पाते। उससे पहले ही बेन स्टोक्स आकर 109वें ओवर में भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका देते हैं और चौथी गेंद पर विकेटकीपर के हाथों आकाशदीप को कैच आउट करा के पवेलियन वापस भेज दिया जाता है। आकाशदीप सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इसके साथ ही आज भारतीय टीम बेहद अच्छी स्थिति में शुरुआत के बावजूद भी अब तुरंत विकेट खोती जा रही थी। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए वॉशिंगटन सुंदर का साथ देने के लिए जसप्रीत बुमराह आते हैं, मगर 111वें ओवर में जोश टंग आकर जसप्रीत बुमराह को भी हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और जसप्रीत बुमराह आज बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और 468 पर 8 बड़े झटके टीम के चले गए थे। अब सुंदर का साथ देने के लिए मोहम्मद सिराज मैदान पर आते हैं तो इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जोश टांग को सुंदर एक शानदार चौका लगा देते हैं और 473 रन पर भारतीय टीम के स्कोर को ले जाते हैं। और इसके बाद जब 112वां ओवर लेकर ब्राइडन कार्स आते तो वॉशिंगटन सुंदर दूसरी गेंद पर एक शानदार काउंटर अटैक करके चौका लगा देते हैं। आज भारतीय टीम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही थी, मगर 113वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर को जोश टंग आकर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। वॉशिंगटन सुंदर 16 रन बनाकर पवेलियन चले गए। भारतीय टीम ने 479 पर 9 बड़े विकेट खो दिए थे। अंतिम विकेट के रूप में मोहम्मद सिराज मैदान पर आते हैं तो इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जोश टंग मोहम्मद सिराज को भी क्लीन बोल्ड कर देते हैं और आज 1 रन बनाकर सिराज पवेलियन चले गए और 483 रनों पर पूरी भारतीय टीम ऑन आउट हो गई
और पहली पारी में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हासिल करने के लिए 484 रन का लक्ष्य दिया। भारतीय टीम के द्वारा दिए गए पहली पारी में 484 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की तरफ से 2 घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं। आज जैक क्रॉली और बेन डकैट के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और पारी का पहला ओवर लेकर भारतीय टीम के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह मैदान पर उतरते हैं। जैक क्रॉली पहले ही ओवर में चौथी गेंद पर शानदार शॉट लगाते हैं। गेंद आउटसाइड एज लेकर चौके के लिए चली जाती है। यह आज भारतीय टीम के खिलाफ इंग्लैंड का पहला चौका था, मगर बुमराह अंतिम गेंद पर भारतीय टीम की वापसी कराते हैं और करुण नायर के हाथों जैक क्रॉली को कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं। 6 गेंदों में 4 रन बनाकर जैक क्रॉली पवेलियन चले गए थे। बेहद जल्दी इंग्लैंड ने पहला विकेट खो दिया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऑली पॉप आते हैं और पारी का दूसरा ओवर जब मोहम्मद सिराज को थमाया जाता है तो तीसरी गेंद पर ऑली पॉप एक शानदार पैडलाइन की गेंद को मिड विकेट की तरफ फ्लिक करके चौके के लिए भेज देते हैं और अपना खाता चौके के साथ खोलते हैं। अंतिम गेंद पर शानदार प्लेसमेंट ऑली पॉप लगाकर एक और चौका थर्ड मैन की तरफ गाइड करके लगा देते हैं और 2 ओवर में टीम 1 विकेट खोकर 13 रन बना चुकी थी। भारतीय गेंदबाजी आज कमाल की दिख रही थी और खासकर बुमराह लय में दिखाई दे रहे थे। पारी का जब चौथा ओवर मोहम्मद सिराज को थमाया जाता है तो बेन डकैट पहली गेंद पर मिड विकेट की तरफ आकर ड्राइव शॉट खेल देते हैं और चौका लगा देते हैं। अंतिम गेंद पर एक कट शॉट लगाकर बेन डकैट मोहम्मद सिराज को एक और बाउंड्री से बाहर चौका के लिए गेंद को भेज देते हैं। इस प्रकार 4 ओवर में टीम 1 विकेट खोकर 24 रन पूरे कर चुकी थी। आज इंग्लैंड की बल्लेबाजी 1 विकेट खोने के बावजूद भी जिस तरीके से वापसी कर रही थी वह देखने लायक था। फिर बुमराह गेंदबाजी करने 5वीं ओवर में आते हैं तो ओली पॉप उनको दूसरी गेंद पर एक गुड लेंथ की इन स्विंग गेंद को रोकना चाहते थे कि बाहरी किनारे लेकर गेंद फील्डर के ऊपर से चौके के लिए चली जाती है। तो 5वीं गेंद पर बुमराह को बेन डकैट एक और डिफेंड करने के प्रयास में ऑफ स्टंप के बाहरी किनारे लेकर चौका लगा देते हैं। 5 ओवर में टीम बेहतरीन शुरुआत के साथ 35 रन बना चुकी थी। जिस तरीके से आज इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी कर रही थी वह देखने लायक था, क्योंकि भी भारतीय टीम की तरह ही T20 अंदाज में खेलने लगे थे और देखते ही देखते अपनी इस टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे थे। जब 6वां ओवर सिराज को थमाया जाता है तो ऑली पॉप आकर उनको 5वीं गेंद पर फ्रंट फुट से फ्लिप शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं। दोस्तों, जब 9वां ओवर जसप्रीत बुमराह को थमाया जाता है, बेन डकैट अंतिम गेंद पर एक लाजवाब शॉट लगाकर कवर्स की ओर सीधी गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं और 9 ओवर में टीम 1 विकेट खोकर 47 रन पूरे कर चुकी थी। पारी का 10वां ओवर लेकर जब आकाशदीप आते हैं, इस ओवर की 5वीं गेंद पर बेन डकैट एक शानदार पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और 10 ओवर में टीम अपने 50 रन पूरे करके बेहतरीन 54 रन 1 विकेट खोकर बना चुकी थी। आज साफ साफ दिखाई दे रहा था कि पिच गेंदबाजों की सहायता नहीं कर रही है और बल्कि भारतीय गेंदबाज 1 विकेट जल्दी लेने के बावजूद भी बैकफुट पर नजर आने लगे थे। पारी का 12वां ओवर जब आकाशदीप के हाथों में दिया जाता है तो ऑली पॉप उनको 5वीं गेंद पर एक शानदार कट शॉट लगाकर बाउंड्री लाइन से बाहर चौके के लिए गेंद को भेजते हैं। तो अंतिम गेंद पर ऑली पॉप आकाशदीप को एक और बैक टू बैक शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और अपनी टीम को 65 रन तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, इन दोनों की जोड़ी को तोड़ना भारतीय टीम के लिए अब टेढ़ी खीर नजर आने लगा था। 16 ओवर में आकाशदीप को बेन डकैत अंतिम गेंद पर एक और शॉर्ट पिच गेंद को शानदार चौका लगाकर अपने स्कोर को आगे बढ़ाते हैं और अपने अर्धशतक के करीब पहुंच जाते हैं। जिस तरीके के बल्लेबाजी आज बेन डकैत और ऑली पॉप करके दिखा रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि पहला विकेट गिरने का उनके ऊपर कोई दबाव भी आया है। पारी का जब 20वां ओवर लेकर रविंद्र जडेजा आते हैं तो ओली पॉप पहली गेंद पर कट शॉट लगाकर छोटी डाली गई गेंद को पॉइंट की ओर चौके के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, जब 22वां ओवर लेकर रविंद्र जडेजा आते हैं तो बेन डकैट उनको 5वीं गेंद पर एक शानदार कमाल का घुटना टिकाकर स्वीप लगाते हैं और उसके साथ ही वह अपना अर्धशतक 68 गेंदों में पूरा कर लेते हैं और शानदार सेलिब्रेट करके अपनी टीम को भी 100 के पार पहुंचा चुके थे। आज बेन डकैत ने भारतीय टीम के खिलाफ अपनी शानदार वापसी कराई थी।
दूसरी तरफ ओली पॉप भी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। फिर टी ब्रेक होता है और टी ब्रेक तक भारतीय टीम के सामने 24 ओवर में एक विकेट खोकर 107 रन आज इंग्लैंड टीम बना चुकी थी और एक बेहतरीन तरीके से शुरुआत इंग्लैंड ने करके दिखाई थी। अब समझ में आ रहा था कि भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की है उससे ज्यादा घातक बल्लेबाजी इंग्लैंड करने में सक्षम है। टी ब्रेक के बाद जब जसप्रीत बुमराह 25वां ओवर लेकर आते हैं तो पहली गेंद पर एक शानदार बाउंड्री लगाकर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और एक खतरनाक अंदाज में अपना सेलिब्रेशन करके वह भारतीय टीम को बता देते हैं कि भारतीय टीम के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी भी कम नहीं है। जिस तरीके की भारतीय टीम की गेंदबाजी से उम्मीद की जा रही थी, बुमराह के अलावा कोई भी करके नहीं दिखा पाया था। फिर पारी का 28वां ओवर जब रविंद्र जडेजा को थमाया जाता है तो बेन डकैत उनको तीसरी गेंद पर खूबसूरत शॉट लगाकर एक लेग स्टंप के बाहर डाली गई। फुल लेंथ गेंद को डीप पॉइंट की ओर रिवर्स स्वीप लगाकर चौका लगा देते हैं। 28 ओवर में टीम एक एक विकेट खोकर शानदार 121 रन पूरे कर चुकी थी। दोस्तों, अब 29वें ओवर में तो बुमराह आते हैं तो पहली पैरों पर डाली गई गेंद को ओली पॉप शानदार खूबसूरती से कलाइयों के सहारे फ्लिक करके चौका लगा देते हैं। अब बेहतरीन टीम 126 रन पर पहुंच गई थी और इन दोनों के बीच में 122 रन की साझेदारी हो चुकी थी, मगर तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह वापसी करते हैं और बेन डकेट को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन वापस भेज देते हैं और बेन डकेट 67 रन की एक तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए थे। इसके बाद अपनी टीम को संभालने के लिए जो रूट को मैदान पर भेजा जाता है, एक तरफ भारतीय टीम के गेंदबाज वापसी करने की कोशिश कर रहे थे तो बुमराह लगातार विकेट लेकर इंग्लैंड को रोकने की कोशिश में लगे हुए थे। फिर जो रूट और ओली पॉप मिलकर अपनी टीम को आगे बढ़ाना चालू करते हैं तो जो रूट शानदार दूसरी गेंद पर एक पैरों पर डाली गई गेंद को खूबसूरत कलाइयों के साथ रिफ्लेक्ट करके चौका लगा देते हैं। 22 ओवर में टीम ने 133 रन पर पहुंच गई थी। तो फिर पारी के 40वें ओवर तक कोई बाउंड्री नहीं आती, मगर 40वें ओवर में जब वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी करने आते हैं तो अंतिम गेंद पर ओली पॉप कवर्स की तरफ एक शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं और 40 ओवर में टीम 2 विकेट खोकर 165 रन भारतीय टीम के सामने बना चुकी थी। अब 41वें ओवर में जब आकाशदीप आते हैं तो ओली पॉप चौथी गेंद पर उनको शानदार लेट कट शॉट खेलकर थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ एक चौका बटोर लेते हैं। दोस्तों, दूसरे दिन का अंतिम समय चालू हो चुका था। तीसरे सेशन में जब 42वां ओवर लेकर वॉशिंगटन सुंदर आए तो जो रूट यहां से अपना घातक अंदाज दिखाना चालू करते हैं और वॉशिंगटन सुंदर को वह 5वीं ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को आखिरी समय में वह बल्ले का मुंह खोलकर चौका लगा देते हैं। दोस्तों, यही नहीं, 43वें ओवर में आकाशदीप को जब गेंदबाजी थमाने की कोशिश की गई तो ओली पॉप उनको शॉर्ट पिच गेंद पर एक शानदार फाइन लेग की तरफ पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। फिर पारी का 45वां ओवर जब मोहम्मद सिराज को दिया गया तो पहली गेंद पर ओली पॉप ने एक शानदार कट शॉट लगाकर ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को कट किया और चौके के लिए भेज दिया। इस तरीके से वह अपने शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। 45 ओवर में आज इंग्लैंड टीम ने 2 विकेट खोकर 200 रन पूरे करे लिए थे और ओली पॉप 97 पर खेल रहे थे। फिर इसी दौरान ओली पॉप 47वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को एक सिंगल रन लेकर अपना शानदार शतक पूरा करते हैं। उनका सेलिब्रेशन शानदार था और इसको देखकर भारतीय गेंदबाजों के भी पसीने छूटते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि उनको रोकने में वह असमर्थ रहे थे। मगर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम की वापसी कराते हैं और जो रूट को करुण नायर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखाते हैं। 30 रन बनाकर आज जो रूट पवेलियन चले गए दोस्तों, जसप्रीत बुमराह एक तरफ लगातार विकेट लेते जा रहे थे। ऐसे में आज तीसरा बड़ा झटका इंग्लैंड को लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अंतिम समय में हैरी ब्रुक आते हैं और ऐसे में आज दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 49 ओवर फेंके गए। इस दौरान 209 रन इंग्लैंड टीम ने भारतीय टीम के सामने बनाए। इस दौरान ओली पॉप नाबाद 131 गेंदों में 103 रन की पारी खेलकर जमे हुए हैं, जबकि हैरी ब्रुक 1 रन बना चुके हैं। भारतीय टीम अभी भी पहली पारी के अनुसार बहुत आगे चल रही है। अब तीसरे दिन देखा जाएगा क्या भारतीय टीम को इंग्लैंड टीम पीछे कर पाती है या नहीं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 482 रन बनाए थे,
और इस दौरान पहली पारी के अनुसार दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड टीम अभी 373 रन पीछे चल रही है। ऐसे में अब देखा जाएगा भारतीय गेंदबाज वापसी करते हैं या नहीं। बुमराह की गेंदबाजी शानदार रही, इसके अलावा कोई खिलाड़ी सफल नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है तीसरे दिन क्या इंग्लैंड टीम भारतीय टीम को पछाड़कर आगे बढ़ पाएगी या भारतीय गेंदबाज कमाल कर देंगे? इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी? आपकी महत्वपूर्ण राय बताइए। साथ में आज भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे, हमें जरूर बताएं। नए हैं, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।